वक्त के साथ सब दर्द भर जाता है। जो रोता है वो बहादुर होता है। मोहब्बत की गलियों में जाने से पहले अगर तुमने नहीं सोचा और चले गए तो उसके बाद जो होना है अंजाम इनकी बेसिकली बात हुआ है कि दिल टूटे महफिल में आए तो दिल टूटी ही बातें करेंगे। मैं सुनाऊंगा ठीक सारी यार, क्योंकि भाई देख जैसे लोग बोलते हैं ना भाई कि हम उसके बिना जी नहीं पाएंगे, कोई छोड़ जाए तो कोई छोड़ जाता है तो फील होता है। लोग कहते हैं मैं मर जाऊंगा। तो उसके ऊपर मैंने लिखी थी कि एक लड़की थी जिससे मेरा ब्रेकअप हो गया ना, तो कुछ दिनों बाद उससे मिला मैं, तो उसके लिए लिखी मैंने कि अब उससे मिलने लगा हूँ, हंस के मिलने लगा हूँ। क्या बात है। अब मैं उससे मिलने लगा हूँ, हंस के मिलने लगा हूँ। समय बदल चुका है, मैं बदल चुका हूँ। हाय हाय हाय, क्या बात कही है। मतलब कि ठीक है, जो हुआ हुआ, वक्त पे सब बदल जाते हैं, तो हम भी बदल गए। वक्त के साथ सब दर्द भर जाता है। अब आप कुछ पेश करेंगे, मतलब आप दर्द भरे आए हैं आशिक, तो कुछ तो शुरुआत की जाए। चलो मैं भी कुछ लिखा हुआ सुनाई देता हूँ आज, ठीक है। ये शायरी कुछ इस तरीके से है। आईना आज फिर रिश्वत लेता पकड़ा गया। हाय हाय, क्या बात कह दी। आईना आज फिर रिश्वत लेता पकड़ा गया, दिल में था गम पर चेहरा हंसता हुआ पकड़ा गया। क्या बात वैन देख रहे हो? वैन मतलब देखो, दिल टूटा से इसीलिए हमने कहा था कि वैन देख रहे हो भाई, रिश्वत दे रहा है भाई। ये 26 जनवरी के दिन लग रहा है जेल जाएगा। इसके लक्षण ठीक नहीं है। नहीं, अभी ये पुलिस तक वीडियो नहीं पहुंचेगी, कल परसों पहुंचेगी, तब तक तो 26 जनवरी तो एक ऐसे हमने कहा था कि जैसे मोहब्बत की बात है और इसमें तो इसमें दर्द टूटी बात कही है भाई ने, तो एक और चीज़ हो जाए कि रिवाज है इश्क है यारो, कि रिवाज है इश्क है यारो, मोहब्बत की गलियों में आओगे तो नीलाम तो होना पड़ेगा। कि मोहब्बत की गलियों में जाने से पहले अगर तुमने नहीं सोचा और चले गए तो उसके बाद जो होना है अंजाम तुम्हें नहीं पता। मैं भाई, मैं अमीर आदमी हूँ। सैवेज। आपको इसी बात पे एक बात बताओ, इसी पे एक चीज कही थी कि जो आपने बोला ना कि मैं बहुत अमीर हूँ, मैं नीलाम नहीं होना, तो उसी पे है कि इश्क ने जिस तरफ भी निगाह कर ली, कि इश्क ने जिस तरफ भी निगाह कर ली, झोपड़ी हो या महल सब तबाह कर। भाई मैं बिक गया, मेरी कोई नहीं हिम्मत बोलने की। तो मैं एक सुनाता हूँ बहुत अच्छे कि मैंने शायरी कि लोग कहते हैं ना भाई कि यार ऐसे मेल में क्या होता है, एक बात होती है कि यार मेल रोती नहीं है ज़्यादातर। हाँ, मतलब कि नहीं रोते यार वो। उन्हें बचपन से कहा था कि तुम स्ट्रॉन्ग हो यार, तुम्हें नहीं रोना चाहिए। तो उसके लिए मैंने लिखी थी भाई कि मैं परेशान था कुछ दिन से, तो मैंने तब लिखी कि मुझे मत जगाओ, मुझे सपने में ही रहने दो। क्या बात है। कि मुझे मत जगाओ, मुझे सपने में ही रहने दो। बहुत दिन से रोया नहीं, बहुत दिन से रोया नहीं, अश्कों को बहने दो। हाय हाय हाय, क्या क्या गहरी बात कह दी है। मतलब दिल में जितना भरा है सारा भरा आज निकाल। बिल्कुल बिल्कुल, दिल में दो मना जख्म बन रहा है। नहीं, ये बहुत सही बात कही आपने। ये रियलिटी भी भाई, पता है मैंने एक गौर करी थी, हम रो नहीं पाते ब्रो, नहीं रो पाते यार। जैसे मैंने कहा ना, जाकिर खान साहब का है कि किसने कहा कि मर्द रोते नहीं है, पूछने वाला चाहिए। मतलब अगर आपका देखो, दर्द हर किसी को होता है, इंसान मर्द में भी फीलिंग्स हैं, औरतों में भी फीलिंग्स हैं। सिर्फ औरतों को ये कहा गया है कि आप वीरांगना हो, आप लड़ सकते हो, कदम से कदम मिला सकते हो, तो मर्दों के लिए भी वो है जो लड़कियों के लिए, औरतों के लिए वो कोना, सॉफ्ट कॉर्नर होता है ना, वो मर्दों के लिए भी होना चाहिए, और होता है बेसिकली। और मेरा हमेशा ही मानना है श्याम, जो रोता है ना वो ब्लैका नहीं करती। बिल्कुल बिल्कुल। अगर तुम कठोर हो ना अंदर से, तो भाई मैं अपने व्यूअर को बोल रहा हूँ, रो जरूर भाई दोस्त, दिल हल्का होता है। और जो रोता है भाई वो बहादुर होता है, जो काया है वो अपने फीलिंग नहीं कर सकता। बहुत सही बात कह दी आपने कि ज्यादा तो प्याज ही काट लो, आंसू निकल जाए, मतलब अश्कों को बहने दो, अश्क बहेंगे, आपका काम आसान होगा। प्याज ही काट लो भाई ने जो भी बात कही है कि प्याज, बात सही कही, उससे आंसू जो बाहर आ रहे हैं। देखो, एक होता है ना कि कई इंसानों का मैंने सुना है, जैसे कई शायर हैं तो बोलते हैं ना कि मैं बरसात में रोया ताकि मुझे कोई, मतलब किसी को पता ना चल पाए कि मैं रो रहा हूँ या कुछ, तो मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी ना, समझ के इसके बाद ये बरसात के रोने से एक चार्ली चैपलिन का कोट बहुत अच्छा याद आया मेरे को।
सॉरी कोट कुछ इस तरीके से है, ठीक है, कि मिरर इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। एक्चुअली को बारिश का कोई कोट नहीं है, एक्चुअली है कि मिरर इज़ माई बेस्ट फ्रेंड बिकॉज व्हेन आई क्राई ही डजंट लाफ। खुद को देख रहा है, वो तुम्हारे अंदर की अंतर जो असलियत तुम देखना चाह रहे हो वो तुम्हें आईने में वो दिखा रहा है। क्योंकि हम जब आईने के सामने खड़े होते हैं हम क्या करते हैं, या तो हम अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं या हम अपने आप को देखने की कोशिश करते हैं। सीधी सी बात है, ये ना मेंटल स्टेट बताता है मैन की, ठीक है, एक जोकर की जो पूरी दुनिया को हंसा रहा है, जो पूरी दुनिया का जो स्ट्रेस है वो रिलीज कर रहा है, ठीक है, बट इन उसके अंदर ही इज़ ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, उसके भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, वो कैसे डील करे। बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही है। ऐसे एक और सुना था मैंने, मुझे बहुत अच्छा था, मैंने शेयर भी किया था ये, कि एक डॉक्टर के पास एक पेशेंट आता है, कहता है सर मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ, ठीक है, मेरे को रात को नींद नहीं आती, बुरे बुरे ख्याल आते हैं, तो मुझे कोई दवा दीजिए, कोई मेडिसिन दीजिए जिससे मेरे स्ट्रेस रिलीज़ हो जाए, कम हो जाए, मुझसे नहीं सहा जाता। तो उसने कहा देखो दवाइयाँ तो टेम्प्रेरी हैं, अभी जब तक लोगे तब तक ठीक रहेगा, लेटर क्या हो जाएगा, जैसे दवाइयाँ बंद हो गई तुम्हें दोबारा वो तुम कोलैप्स कर जाओगे, तुम्हें दोबारा वो स्ट्रेस दोबारा होने लगेगा। तो उसने कहा मैं सजेस्ट करता हूँ कि एक सर्कस है, वहाँ पे एक जोकर है, वो बहुत अच्छा जोकर है, उस बहुत लोगों को हंसाता है, ठीक है, वो सबको आता है, तुम वहाँ जाओ उसका शो देखो, ठीक है, तुम्हारा स्ट्रेस सारा खत्म हो जाएगा। तो वो बंदा कहता है वो जोकर मैं ही हूँ। मतलब तुम देख रहे हो एक इंसान जो दुनिया को हंसा रहा है, उसके अंदर के दर्दों को कोई समझ नहीं पा रहा। वो मतलब होता है, देखो एक एक्टर, एक रील और रियल लाइफ में फ़र्क यही होता है ना, कि आप अगर कैमरे के सामने आ गए हो तो आपको वो करना है जिससे दुनिया को जो चाहिए, बट आप अंदर से कैसे हो वो आप ही अपने आप को जानते हो ना भाई। जो फिलोसोफर होता है ना, सबसे ज़्यादा बड़ा फेलियर हो जाता है लाइफ में। ऑब्वियसली देखो, इसीलिए तो कहते हैं हार जीत, जो आप फेल होते हो वो हारना नहीं होता, बेसिकली आपकी लर्निंग्स होती है, ठीक है, एक तजुर्बा होता है ना, वो चीज़ है। तो कुछ मतलब जैसे कई शायर को मैंने सुना है कहते हुए कि मैं राइटर्स ब्लॉक हो गया मेरे को, जैसे जिसमें लिख नहीं पा रहे, तो उस टाइम वो कैसे डिप्रेशन में चले जाते हैं, अपने आप को एक अकेले कमरे में बंद कर लेते हैं, कई कोने में चले जाते हैं, तो वो सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो सहन शक्ति इंसान को ना, मतलब एक सहन शक्ति होना और अपने अंदर की बातों को कहना दो अलग चीज़ें हैं। वो कहने के लिए इंसान कोई ऐसा शख्स ढूंढता है, बट वो बहुत मतलब कई लोगों को बहुत जल्दी मिल जाता है, कई लोगों को नहीं मिलता। जैसे लड़कों को बहुत लेट मिलता है वो शख्स, अगर आप देखोगे ना लड़कियों के मुकाबले, तो लड़कों को बहुत लेट मिलता है। और मुझे इस पर एक शायरी है बहुत अच्छी, पता है, इस पर एक शायरी मैंने लिखी थी जब मैं डिप्रेस था ना, उस टाइम पे लिखी थी मैंने। तो देखो भाई, मैं बात तो तुम्हारा कोई दोस्त है ना और वो डिप्रेस है, तो उसे मनाओ। और मैं कहता हूँ कभी कभी डिप्रेशन में मत जान दो भाई, कोई बंदा डिप्रेशन है उससे बात करो, अगर तुम्हें दिख रहा है ना तो उसकी हेल्प तो करो। तो पता है इससे होता क्या है, सुनो मैं जिनको साइलेंस में होता क्या है कि उसने मुझे भुला दिया, उसने मुझे भुला दिया तो हमने गुमनामी को चुना, उसने मुझे भुला दिया तो हमने गुमनामी को चुना। अब ये गुमनामी मुझे अकेला नहीं छोड़ती। हाय 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 हाय, आदि हो गया क्या मतलब, सुन रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। तो मैं इसलिए कहता हूँ उस बंदे को ना किसी चीज़ की लत मत लगने दो, वो बंदा उसको आदि जाएगा ना तो फिर उसे बाहर। हाँ, क्योंकि देखो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होता है ना, कि जब आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे होते हो ना, उस टाइम पे जो चीज़ आपको सपोर्ट कर लेती है, तो आप उसी चीज़ को ना अपना सब कुछ मानने लग जाते हो, मैंने उसको अपनी एक आदत बना लेते हो। मैंने ऐसे ऐसे लड़के देखे जो नशा नहीं करते थे भाई, तो ये सिगरेट लग जाता है। बात सिर्फ सिगरेट या नशा की नहीं है, बात है देखो सच्चाई है कि आप किसी भी चीज़ की लत लगाओगे ना तो वो आपको आगे जाके हार्म करेगी। वही चीज़ है कि ये जो अकेलापन होता है, तन्हाई होती है ना, बहुत ज़्यादा, एक तो स्टार्टिंग में जो होती है ना बहुत रिपल्सिव होती है, तुम्हें सहा नहीं जाता, पर धीरे धीरे टाइम आफ्टर टाइम, और जैसे तुम इसके आदी हो जाते हो ना, तो तुम्हें वो चीज़ एक तरह से ना कंज्यूम कर लेती है। मैं कोल्ड ड्रिंक है तुम्हें वो चीज़ ना धीरे धीरे कंज्यूम कर लेती है, ठीक है। तो फिर तुम उससे अगर छूट के जाना भी चाहते हो ना, और तुम एक स्टेबल माइंड पे आ भी जाते हो, तुम सोचते हो कि नहीं दिस इज़ रॉन्ग, ठीक है, कि इस स्टेट से जाना पड़ेगा, तो भी तुम इतने उसके आदी हो जाते हो, ठीक है, या उतना तुम्हें तुम्हारे पे इतना हैवी हो जाता है, हावी हो जाता है कि तुम चाह कर भी, कोशिश करके भी ना बहुत हार्ड होता है, ठीक है, मतलब इतना हार्ड होता है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दे कमिट सुसाइड,
बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। देखो तो बहुत सारे तो मैं तो श्याम मैं कहता हूँ अगर तुम पता है ज़्यादा सुसाइड होती है ना ये रुक सकते हैं बात से। देखो पता है क्या है, एक आदत की बात जैसे हम कर रहे हैं ना, तो उस पर आजकल में क्या है, जमाने में मोहब्बत फैली हुई है। और मोहब्बत में क्या है, आजकल का मोहब्बत कैसा है कि मोहब्बत हुई, दिल टूटा, सुसाइड कर लिया। दिल टूटा, और कुछ लोग क्या होता है, एक टाइम पे ऐसा हो जाता है कि हाँ अब तो चलो ठीक है, तुम गई दूसरी आई, तुम गया तू गया दूसरा आया उसे। तो एक ऐसे कहा था कि जहर मांगते रहेंगे मरने के बाद भी, कि जहर मांगते रहेंगे मरने के बाद भी, आशिक बाज नहीं आएंगे मरने के बाद भी। कि जिसको आशिकी की आदत पड़ चुकी है वो करता रहेगा भैया, ठीक है। तो उस पे था, तो जैसे अभी हम दुख दर्द की जो बातें कर रहे थे ना, तो उस पर एक चीज़ मुझे याद आई, तो मैंने सुना था कहीं कि जैसे मिलके एक दूसरों से बात करोगे ना, तो सुख भी पता चलेगा उसका, दुख भी पता चलेगा, है ना। क्या होता है कि जब आप किसी के साथ सुख बांटते हो ना, अगर मैं आपसे सुख की बातें कर रहा हूँ तो आपका सुख नहीं बढ़ रहा, मेरा सुख बढ़ रहा है, दुख भी कम हो, ठीक है। लेकिन अगर मैं दुख की बातें आपसे कर रहा हूँ या आप मेरे पास आके दुख की बातें कर रहे हो, तो मेरा दुख जरूर कम होगा, है ना। तो मतलब मेरा यही कहना है कि अपने दोस्तों से, अपने फैमिली मेम्बर से, अपने भाई बहन से, जिसको भी आपको लगता है कि वो थोड़ा डिप्रेस है, अकेला है या ऐसा कुछ है, तो आप उससे बात करो। सबसे अच्छा जरिया पता है क्या है इस दुनिया में? सबसे अच्छी चीज़ जो आजकल कम हो चुकी है, बेसिकली अगर आप देखोगे ना, मोबाइल फोन्स और इन्होंने कम कर दिया है, वो है बातचीत, कम्युनिकेशन। ये सारे ये अच्छा मैसेज मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहे हैं। नहीं मैसेज में ही नहीं, मतलब देखो बेसिकली हमने भी अप्लाई किया है अपनी लाइफ में, क्योंकि देखो हमने एक टाइम पे बहुत, हमें पता है यार, क्योंकि हम जिस हिसाब से आज, मेरे हिसाब से हम बीच में 3-4 साल हम नहीं मिलते थे, मेरे को जहाँ तक लगता है हम भी नहीं मिलते थे, है ना। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे सभी डिप्रेस होते हैं, ठीक है, कि एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा होता है। तो मतलब हमने जो सॉल्यूशन ढूंढा वो क्या था, कम्युनिकेशन। हम दोस्तों के साथ बैठे, हमने बात की, शेयर किया, हमें एक दूसरे की प्रॉब्लम जो अच्छा लगे वो करो, जो सॉल्यूशन लगा हमने किया। आज हम साथ बैठे हैं, क्यों बैठे? क्योंकि हम एक दूसरों के साथ, एक दूसरों के दुख दर्द बांटने आते हैं, एक दूसरों के साथ खुशियों में शामिल होना आता है ना। वो चीज़ बिल्कुल। इसके ऊपर मैंने वही मैं ये है, इसके ऊपर मैंने लिखी थी, पता है, जो वो चलेगी ना वो छोड़ के, तो पता है मैंने उससे बस देखो जाति सबकी लाइफ से, हाँ ये सच्चाई है। तो मैंने बताया उसमें क्या मतलब मैंने पढ़ा, जिनकी नहीं जाती वो ब्रॉडकास्ट नहीं बना रहे होते। तो मैंने ये बात उसने पता मैंने एक पढ़ा था, पता ये मेरा लिखा हुआ नहीं, मैंने कहीं पढ़ा, मुझे अच्छा लगा कि तेरे ना होने से बस इतनी सी कमी है, कि तेरे ना होने से बस इतनी सी कमी है, मैं लाख मुस्कुराऊं फिर भी मेरी आंखों में नमी है। हाय 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 हाय, क्या बात, मतलब आपने जो बात कही है ना कि उसकी वैल्यू जो हो जाती है, मतलब वही आदत वाली बात होती है ना, कि अभी भी तू याद आती है क्योंकि तेरी आदत है मुझे, क्योंकि वो लम्हा याद आता है, सब वो होता है, तो वो चीज़ें हैं। चलो एक मैं सुनाता हूँ। दर्द में मुस्कुराना सहना क्या सीख लिया हमने। अच्छा, दर्द में मुस्कुराना क्या सीख लिया हमने, लोग सोच रहे हमें कोई तकलीफ ही नहीं है। भाई ये वही जोकर वाली बात, ये बिल्कुल जोकर वाली बात से फिट मतलब तुम अगर हंस दोगे ना, लोग सोचेंगे ये बंदा दुखी नहीं है, कि तुम दुनिया को हंसा रहे हो। कहते हैं ना हैप्पी फेस। ये एक ऐसी ना विकास दिव्यकीर्ति ने एक बात कही थी कि एक पोएट जो होता है ना और जो फिलोसोफर होता है, ठीक है, वो हंसी के पीछे का जो वो होता है ना दुख, ठीक है, हंसी के पीछे जो क्या छुपा हुआ है वो भी देख लेता है। बहुत सही बात है। तो मतलब सब में ये हुनर नहीं है, नहीं है, ठीक है। जो खाया है वही खिलाएगा भाई। सच्चाई।